हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बोत्सवाना के अंदर जो 300 प्लस हाथी हैं उनकी मौत हुई है। तो रिसेंट अथॉरिटी ने क्या बोला है। अब हुआ क्या था कि लास्ट 3-4 मंथ के अंदर 300 प्लस एलिफेंट जो हैं मरे मिले हैं और रिसेंट अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। और इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं और बाद में जानेंगे क्या इसका रिजल्ट रहा, क्या कंट्रोवर्सी रही। तो शुरू में हमने देखा कि जो फर्स्ट मास डेथ हुआ था वो मई 2020 के अंदर पाया गया, जिस समय पर 169 एलिफेंट जो थे वो मरे हुए मिले, फाउंड डेड। अब सेकंड क्या हुआ कि जुलाई 2020 के अंदर अनदर 281, यानी कि एक बार तो ये मिले और जुलाई के अंदर फिर से जो था ये, यानी कि एक तरह से रहस्य था कि ये बार बार एनिमल क्यों मर रहे हैं, ये एलिफेंट क्यों मर रहे हैं इतनी तादाद के अंदर। अब आप देख रहे हैं इमेजेस के अंदर कि किस तरह से ये लोग एलिफेंट जो हैं मरे पाए गए हैं। और हालांकि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम पोचर्स की बात करें कि उन्होंने हाथी दांत को लेकर बेच दिया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो उनके मरे हुए मिले हैं उनके अंदर भी जो है हाथी दांत लगे हुए हैं, कटे हुए नहीं मिले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है इनका, तो इनका ट्रेड भी होता है भाई। अब हम ये देखेंगे कि अथॉरिटीज़ ने क्या कहा। अथॉरिटीज़ ने बोला है कि जो उनकी मरने की वजह है वो है साइनोबैक्टीरिया। अब देखने वाली बात यह है कि जो वहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि जो ये आंकड़ा था 281 से 330 हो गया जुलाई के अंदर, और वजह बताई थी साइनोबैक्टीरिया। और ये जो डेथ हुई है ये कहाँ पर हुई है भाई, बोत्सवाना कंट्री में तो हुई है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताऊँ मैं तो ये हुआ है ओकोवांगो डेल्टा के अंदर। अब देखने वाली बात ये है कि ये ओकोवांगो डेल्टा सिचुएटेड कहाँ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है या कहाँ पर हुआ। एक बार मैप की हेल्प से देख लेते हैं भाई कि बोत्सवाना कहाँ पड़ता है और ओकावांगो डेल्टा कहाँ पड़ता है। अब अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस तरफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा हूं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कंट्री है बोत्सवाना। अब इसके साउथ में क्या है, साउथ अफ्रीका, इस तरफ है नाइम्बिया और इस तरफ है जिम्बाब्वे। और ये हल्का सा बॉर्डर भी शेयर करता है। अगर मैं जूम करूँ आप देख रहे हैं कि जो ये लाइन तो है भाई ये नाम्बिया का बॉर्डर ही है, ये जाम्बिया से जो है हल्का फुल्का बॉर्डर जो है टच करता है। अब हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बोत्सवाना के नॉर्थ में डिस्कस करूं तो ये डेल्टा जो है इधर देखने को मिलता है, जिसका नाम है ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना। और ये ओकावांगो रिवर के नाम पर इसका डेल्टा पड़ा है, जो कि इनलैंड रिवर है, यानी कि ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ पे भाई नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो हैं पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि असल में साइनोबैक्टीरिया होता क्या है। तो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि खुद से ही अपना खाना बना लेते हैं। आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, किस तरह से जो प्लांट है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये खुद से अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक तरह से क्या है भाई, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनके पास एक ब्लू पिगमेंट होता है जिसको कि फाइकोसाइनिन बोलते हैं। और इसी पिगमेंट की वजह से यही बैक्टीरिया जो है लाइट कैप्चर कर पाता है और अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है, क्योंकि सनलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी ब्लू पिगमेंट की वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। और कॉमनली वहाँ मिलता है भाई, सॉइल और वाटर में ये कॉमनली मिल जाता है। अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूँ तो भाई ये इस तरह का दिखता है। हालांकि ये हर तरह का जो है टॉक्सिक नहीं होता, यानी कि जहरीला नहीं होता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा है कि इसी बैक्टीरिया की वजह से हाथी जो हैं मारे गए हैं। कि जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन, हर एक साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन नहीं होता है, लेकिन अब बोत्सवाना में क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज के लिए ट्रिगर्ड हुआ है कि बैक्टीरिया को एक तरह से फेवरेबल चांसेस मिले, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर जो था इंक्रीज हुआ, इसीलिए तरह से कंडीशन जो थी फेवरेबल हुई बैक्टीरिया के लिए कि वो ज़्यादा ग्रो कर पाए। ज़्यादा ग्रोथ के करके जो है ये सब देखने को मिला है, यानी कि एलिफेंट ने वो कंज्यूम किया है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई, उससे पहले अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दीजिएगा, और आप लोग इन सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब कंट्रोवर्सीज क्या शुरू हुई वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि इस तरह से हुआ है। अब एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलती है कि ये साइनोबैक्टीरियल टॉक्सिक ब्लूम करके हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जो दूसरे जानवर हैं अदर देन एलिफेंट,
तो वो भी वाटर बॉडी से पानी कंज्यूम करते हैं, तो वो भी इफेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं पाया गया है कि हाथियों के अलावा कोई और जानवर भी इन चीज़ से इफेक्ट मिला हो। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर ऐसा है तो बाकियों में ये क्यों देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात ये जानने में ये आ रही है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो वाटर बॉडीज़ की, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज़ है, लाइक कोई रिवर है या कनाल है, पोंड है, तो उसके एजिस के ऊपर जो है वो जमा होता है। और वाइल जो है मोस्टली एलिफेंट क्या करते हैं, जो पानी कंज्यूम कर जाते हैं तो वाटर बॉडीज़ के मिडल में चले जाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि मोस्टली एलिफेंट जो है किनारे से पानी ना पीकर वो लोग जो हैं अंदर घुसकर उसका पानी पीते हैं। तो ये भी एक तरह की कंट्रोवर्सी है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि क्या सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही उनकी डेथ का कारण है। कहीं ये तो नहीं है कि भाई उनको पोचर्स ने मार दिया है, क्योंकि बोत्सवाना की गवर्नमेंट भाई इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सख्त है। अभी उनकी एक रिसेंट स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने 2020 के अंदर 2020 के अंदर लगभग 20 से ज़्यादा पोचर जो हैं वो मार चुके हैं भाई, मतलब गिरफ्तार नहीं करते हैं। यानी कि अगर उनको उनके एरिया के अंदर कोई हाथी को मारने वाला पोचर मिलता है तो वो उनको पकड़ते नहीं, अरेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मार देते हैं। यानी कि बोत्सवाना की गवर्नमेंट इसके खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। अब ये भी माना जा सकता है कि पोचर ने जो है उनकी ट्रेडिंग करने के लिए उनको मारा गया हो। हालांकि ऐसा तो नहीं मिला था कि उनके हाथी के दांत जो है काट दिए गए हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में उनके दांत काट कर जो है बेचे जाएं। अब हम बात करेंगे ग्रेट एलिफेंट सेंसस के बारे में। अब ये क्या कह रही है कि मोर देन 30% अफ्रीकन एलिफेंट जो हैं पिछले 7 सालों के अंदर कम हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं। और अगर ये डाटा ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 9 साल के अंदर जो है एलिफेंट जो हैं इस कॉन्टिनेंट से ख़त्म ही हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह भी है कि बोत्सवाना क्या है, होम है 1,30,000 अफ्रीकन एलिफेंट का, जो किसी भी एक कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्री में सबसे ज़्यादा एलिफेंट जो है अफ्रीकन एलिफेंट बोत्सवाना के अंदर ही पाए जाते हैं। यानी कि एक तरह से ये एशियन एलिफेंट का जो है घर है। अब अगर मैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो अफ्रीकन एलिफेंट को इन्होंने वनरेबल अंडर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पेसीज डाला हुआ है, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर या डेंजर स्पेसीज के अंदर नहीं डाला हुआ, अभी वनरेबल के अंदर ही है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जो है कैटेगरी भी चेंज की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया भाई किस तरह से। एक इंपॉर्टेंट बात और भी, जो IUCN का हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, क्योंकि अभी ये भी न्यूज़ में है, तो हो सकता है छोटे एग्जाम जो है C या D ग्रेड के एग्जाम है तो उनमें पूछा जा सकता है कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो भी आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एलिफेंट जो है मारे गए कंसाइनमेंट के अंदर, और साथ ही में उनका कारण क्या है जो अथॉरिटीज़ ने बोला है, और क्या क्या इसके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और समझ भी आया हो अच्छे से जो जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप के अंदर, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एनीबडी कैन लर्न जीके। जय हिंद, जय भारत, एंड यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग।